इसके पहले कि डेडपुल एंड वुल्वरिन की गुड और बैड चीजें आपको बताऊं, कॉमिक कॉन में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। हमारे आयरन मैन मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर अब एमसीयू में वापस आने वाले हैं, पर आयरन मैन के रूप में नहीं तो डॉक्टर डूम के रोल में, जो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में हमें मेन विलन के रूप में दिखने वाले हैं, जो वुल्वरिन की ही तरह एक दूसरे यूनिवर्स में टोनी स्टार्क जैसे दिखने वाले डॉक्टर डूम प्ले करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट लुक हमें फैंटास्टिक फोर में दिख सकता है। अब बात करते हैं डेडपुल एंड वुल्वरिन की। मूवी सारी दुनिया में धड़ल्ले से पैसा कमा रही है। फैंस मूवी के पीछे पागल हो रहे हैं और पहले ही दिन मूवी ने पूरी दुनिया भर में $100 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर डाली है। और हैरान करने वाली बात यह है कि मूवी आर रेटेड है, जो कि सिर्फ एडल्ट के लिए बनाई गई है। फिर भी मूवी के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। पहले ही दिन मूवी ने सिर्फ भारत में ही 21 करोड़ कमा डाले, पर सच्चाई यही है कि मूवी उतनी अच्छी नहीं है जितना तगड़ा रिस्पॉन्स मूवी को मिल रहा है। हाँ, इसके पहले कि आप मुझे गालियां दो, मैं मूवी के गुड और बैड आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर मुझे जितनी मर्जी उतनी गालियां दे देना। तो वेलकम टू नीलेशोपेडिया। हाँ भाई, फालतू रिव्यू अब नीलेशोपेडिया बन चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के गुड के बारे में, तो हमें सिनेमा घरों तक खींच के ले जा रही है, और वो है डेडपुल और वुल्वरिन की जोड़ी। जी हाँ, सबसे बड़ी वजह तो ये दोनों का एक साथ आना ही है। वुल्वरिन लोगन मूवी में मर चुका था और फैंस ह्यूज जैकमैन के वुल्वरिन को कभी भी बड़े स्क्रीन पर नहीं देखने वाले थे, पर अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि ह्यूज जैकमैन का वुल्वरिन और डेडपुल एक साथ एक स्क्रीन पर विलन्स की छुट्टी करने आ रहे हैं। इसी अनाउंसमेंट के बाद फैंस पागल हो गए थे। पागल हो भी क्यों ना, डेडपुल और वुल्वरिन की जोड़ी स्क्रीन पर छा रही है। एक बड़बोला एंटी हीरो और एक सीरियस हीरो, जब दोनों का मिलन हुआ तो फैंस रोमांच से भर गए थे। इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट तो दोनों हीरोज का एक साथ आना ही है। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही मजेदार है, जो फैंस को सिनेमा घरों तक खींच लाने के लिए काफी है। डेडपुल और वुल्वरिन की जोड़ी के अलावा दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट मूवीज में दिख रहे कैमियोज है। पहले ही दोनों हीरोज ने फैंस का दिल जीत लिया था, और जब ऊपर से पुराने फिल्मों के हीरोज हमें मूवी में दिखना शुरू हो गए तो फैंस ने नॉस्टैल्जिया फील करना शुरू किया, और उन्हें फिर से एक बार अपने पुराने सुपर हीरोज को बड़ी स्क्रीन पर देखने का मौका मिला। तो भला फैंस इस मौके को कैसे हाथ से जाने देते। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कैमियो जिसने फैंस को पागल कर दिया था, वो है हेनरी कैविल का वुल्वरिन और क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन दोनों स्टार्स को मूवी हमारे सामने कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेगी। जब स्क्रीन पर क्रिस इवांस को देखा तो डेडपुल की तरह हमने भी उसे कैप्टन अमेरिका समझ लिया था, और जब वो ह्यूमन टॉर्च निकला तो कुछ सेकंड के लिए हम फैंस पूरी तरह से शॉक हो गए थे। सच में मूवी ने क्रिस इवांस के कैमियो को बहुत ही अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया, जिसमें एक्साइटमेंट और शॉक मोमेंट दोनों ही एकदम अनएक्सपेक्टेड थे। अब बात करते हैं मूवी के तीसरे सबसे बड़े मोमेंट की, और वो है एक साथ 100 डेडपुल के वेरिएंट्स। जब हमने इतने सारे डेडपुल एक साथ देख लिए तो हम पूरी तरह से पगला ही गए थे। एक डेडपुल पहले से ही हमें दीवाना बनाता आ रहा था, और जब एक साथ 100 डेडपुल आ गए तो वो क्या क्या करेंगे, इस सोच से ही हम एक्साइटमेंट से भर गए थे। जब डेडपुल और वुल्वरिन ने डेडपुल के वेरिएंट्स की बजाना शुरू कर दी तो वो हम फैंस के लिए बड़ा ही अमेजिंग मोमेंट था। अब तक का सबसे बेस्ट फाइट सीक्वेंस था। अब बात करते हैं बैड चीजों की, जिसकी वजह से मूवी टोन डाउन करती है, और वो है स्टोरी। जी हाँ, मूवी की स्टोरी बहुत ही बेसिक है। वही अगर हम डेडपुल 1 और 2 की बात करें तो दोनों ही मूवीज की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट उसकी स्टोरी थी, पर इस मूवी की स्टोरी बहुत ही बचकाना है। कैसे, अभी आपको समझाता हूँ। अब डेडपुल कितना हरामी एंटी हीरो है ये हम सब जानते हैं। तो टीवीए वाले मतलब पैराडॉक्स डेडपुल को टीवीए लाता है, उसे बताता है कि वो उसकी टाइमलाइन को 48 घंटों के बाद बर्बाद करने वाला है। क्या समझ के पैराडॉक्स उसे बता रहा है, क्या डेडपुल उसकी आरती उतारेगा? यहीं पर बचकानापन खत्म नहीं होता। पैराडॉक्स टाइम रिपर मशीन बना रहा था, वो कहाँ बनाता है तो डेडपुल जिस शहर में रहता है उसी शहर में। मानता हूँ कि पैराडॉक्स डेडपुल के टाइमलाइन का इंचार्ज था, इसलिए टाइम रिपर मशीन बनाने के लिए उसने डेडपुल के यूनिवर्स को चुना। पर उसी शहर को क्यों भाई, किसी भी दूसरे शहर या कंट्री को चुन सकता था ना, पर नहीं, बंदे ने डेडपुल के शहर को ही चुना। इतना जबरदस्त इसका प्लॉट है। टीवीए टाइमलाइन के साथ गड़बड़ करने वाले को पकड़ती है, पर जब डेडपुल ने डेडपुल 2 में टाइमलाइन के साथ गड़बड़ की तब उसे नहीं पकड़ने आए। तो कब आए? पूरे 6 साल बाद, वो भी अपना मास्टर प्लान डेडपुल को बताने के लिए। फिर इसे बचकाना नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। और मूवी की विलन के बारे में क्या ही कहूँ, जैसे कि मैंने रिव्यू वाले वीडियो में
में बताया था कि मूवी विलन को सही से यूज नहीं करती, बस मूवी में दिखाने के लिए विलन को रखा गया है। पर सोचिए, कैसेंड्रा नोवा को जितना पावरफुल बताया गया है, उस हिसाब से अगर डेडपुल और वोल्वरिन के साथ उसका फेस ऑफ दिखाया जाता तो कितना कूल लगता था। आजकल की मार्वल मूवीज में विलन को ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है। सच बात तो यही है कि हीरो इसलिए हीरो कहलाता है कि वो विलन से भिड़कर उस पे विजय हासिल करता है, इसलिए तो हम उसे एक हीरो कहते हैं। पर मूवी देखते समय ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। सच कहूँ तो मूवी वोल्वरिन और डेडपुल की केमिस्ट्री की वजह से चल रही है और कैमियोस की वजह से भी। माफ कीजिएगा पर यही सच है। कैसेंड्रा नोवा की जगह अगर किसी को भी मूवी का विलन बना दिया जाता तो भी मूवी पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ता था। मूवी को एकदम मास मसाला मूवी की तरह बनाया गया है। थिएटर जाओ, हीरो हीरो की फाइट देखो, 10-12 कैमियोस देखो और खुश होके घर चले आओ। उसी टाइप की ये मूवी है मेरे हिसाब से। अभी फैंस मुझे गालियां दे सकते हैं, पर गालियां देने से पहले एक बार मेरे कथन पर विचार जरूर करना और बाद में गालियां देना। और अगर आप मेरे कथन पर सहमति रखते हो तो फिर मेरे वीडियो को लाइक और मेरे नीलेशोपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। अब मैं मिलता हूँ किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।